संजू सैमसन के साथ एक बार फिर से उसकी किस्मत ने जो है वो दगा कर दिया है। संजू सैमसन को दुलीप ट्रॉफी से भी बाहर कर दिया गया है। पहले उनको ईशान किशन की जगह पर जो है दुलीप ट्रॉफी में रखा गया था। ईशान किशन बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे थे, उसमें वो चोटिल हुए, ग्रोइन इंजरी हुई और ईशान किशन की जगह बातें सामने आने लगी कि संजू सैमसन को जो है मौका दिया जा सकता है दिलीप ट्रॉफी में, और दिया भी गया। लेकिन एंटर करने के बाद ही पता चला कि जो है संजू सैमसन को फिर से जो है ड्रॉप आउट कर दिया गया है इंडिया डी के स्क्वाड से, और उनकी जगह है भरत ने ले ली है। और श्रीकर भरत जो कि वो भी विकेट कीपर हैं, तो संजू सैमसन भी विकेट कीपर के रूप में टीम में आए थे इंडिया डी के स्क्वाड में। लेकिन ये देखो हुआ ये है कि उधर से बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जो है चोटिल हो गए थे, और एक और खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा भी चोटिल हुए थे। तो सूर्य कुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की तो मैं फिलहाल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ईशान किशन की जगह जो मिली थी इनको संजू सैमसन को, फिर इनको क्यों जो है ड्रॉप कर दिया गया, ये अभी तक जो है समझ से परे है। बाकी मैं बात कर लूं तो संजू सैमसन के बारे में मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई है कि इस खिलाड़ी पर मैं क्या ही अपनी प्रतिक्रिया दूं, मैं इसकी तारीफ करूं या फिर इसकी बुराई करूं, या फिर बुरी किस्मत के लिए बुरी किस्मत को दोष दूं, या फिर बीसीसीआई को दोष दूं, या फिर खुद संजू सैमसन को दोष दूं। इस खिलाड़ी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। 2015 में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में संजू सैमसन ने जो है अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था T20 के लिए। उसके बाद उनका जो है करियर उसके बाद से ही ऊंचा नीचा होता रहा। इससे पहले अगर बात करूं तो आईपीएल के लिए जो है संजू सैमसन ने 2013 में डेब्यू किया था, वहां से इनका नाम बना था। 2013 में ही ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए थे। वो एक फैंस के लिए या फिर कह लो इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में जो भी जानते हैं या फिर क्रिकेट के बारे में जो भी जानते हैं, आईपीएल देखते हैं, ये उनके लिए आप एक तरह का धोखा कह सकते हैं, क्योंकि उसी साल में संजू सैमसन ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी कि सभी ने ये एक्सपेक्टेशन रख ली थी कि ये आने वाला फ्यूचर का प्लेयर है और बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। इसके बाद 2015 में जब उन्होंने डेब्यू किया इंडिया टीम के लिए, तो कभी उनकी परफॉर्मेंस आई, कभी नहीं आई, कभी उनको लिया गया, कभी नहीं लिया गया, और जब लिया गया तो उनकी परफॉर्मेंस निल हो गई वहां पर। और फिर से उनको जो है 2019-20 में जब मौका मिलता है तो वहां पर फिर से वो फेल हो जाते हैं। तो उनका करियर में अगर देखें तो ज्यादा कुछ उन्होंने कर नहीं पाए हैं। इसका आप बीसीसीआई को दोष दे लें या चाहे संजू सैमसन को दोष दे लें, एक बराबर ही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर कसूर किसका है। जब बीसीसीआई ने उनको मौके दिए तब उन्होंने उन मौकों को ग्रैब नहीं किया, भुनाया नहीं, तो फिर कहें तो क्या कहें। जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। संजू सैमसन के जो बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है। मैं भी किसी टाइम पे जो है संजू सैमसन को पसंद करता था, लेकिन जब संजू सैमसन की लगातार नाकामयाबी हुई तो भैया समझ में आ गया कि वो तो एक फ्लो था जो बन गया था संजू सैमसन के लिए। लेकिन संजू सैमसन खास कुछ अपने जो है फायदा जितना उनको मिला, जितनी उनको जो है मौके दिए गए, उसको भुना नहीं पाए। 2024 के लिए जो है संजू सैमसन को स्क्वाड में रखा गया था, लेकिन एक ही मैच जो है प्रैक्टिस मैच ही संजू सैमसन को खेलने के लिए दिया गया, और उसमें भी वो जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, 6 रन ही बना पाए थे। और उसके बाद संजू सैमसन को पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खिलवाया गया। तो बात करें श्रीलंका दौरे पर भी जो है संजू सैमसन को जो है लेकर गए थे, लेकिन वहां पर भी एक ही मैच खिलाया गया और वहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इसी हिसाब से वो पीछे भी जो मैं अगर बातों करूं तो पिछले सालों में भी ऐसा ही उनका चलता रहा है। तो
एक ऐसे प्लेयर हैं संजू सैमसन जो बहुत कम क्रिकेट खेलते हुए भी इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग जिनकी है, और उनके बारे में जस्टिस की बातें होती रही हैं कि इस खिलाड़ी की किस्मत क्यों इतनी खराब है कि ये चुने नहीं जाते। पर मेरे ख्याल से जब ये चुने जाते हैं तो ये उस टाइम का, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं। यही इनकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। फिलहाल संजू सैमसन राजस्थान रॉयल टीम के कप्तान हैं और राजस्थान रॉयल के लिए आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और लास्ट ईयर में भी 500 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। पर्पल कैप की रेस में 5वें स्थान पर थे इस साल भी, 2024 की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इंडिया टीम में जब आते हैं संजू सैमसन तो वो मौकों का फायदा नहीं उठा पाते, और मुझे लगता है कि संजू सैमसन का डाउनफॉल शुरू हो गया है। अगर जो है अभी बांग्लादेश के साथ 3 T20 भी होने हैं, उसके टेस्ट के साथ साथ, तो उसमें अगर संजू सैमसन का नाम नहीं आता है, और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका जाएगी इंडिया टीम, उसमें भी जो 4 T20 आई होने हैं, उसमें अगर नहीं आता है संजू सैमसन का नाम, तो समझ लो कि संजू सैमसन के करियर का ये अंत होने वाला है। फिर आईपीएल में वो कितनी देर तक टिके रहते हैं ये बात आगे देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है संजू सैमसन के बारे में, उनके करियर के बारे में, या फिर इंडिया टीम में उनके फिर से कमबैक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में दीजिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।